अगर तुमने गलती से भी इस वीडियो पर क्लिक कर दे तो ठीक है। अब वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से देख के जाओ, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि 400 नंबर कैसे लाना है। ठीक है, आसान तरीके से बोर्ड में, वरना बाद में पछताओगे। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे तरीके से देखो और समझने का प्रयास करो कि सही में 400 नंबर आन सकते हैं कि नहीं, क्लास 12th हो या 10th हो, जो भी हो। ठीक है, तो हमारा टारगेट है कि कैसे भी करके 400 प्लस मार्क्स लाना है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा पहला रामबाण होना चाहिए कि राइटिंग बेस्ड करना है। ठीक है, राइटिंग पे फुल फोकस करना है। उसके बाद सेकंड टॉपिक्स आता है कि लिखने का प्रैक्टिस, मतलब कि आंसर लिखने का प्रैक्टिस भरपूर कर लो। ठीक है, कहाँ से करना है, तो क्वेश्चन बैंक उठाओ, करना स्टार्ट करो उससे। ठीक है, थर्ड टॉपिक्स आता है हमारा आंसर के साथ फिगर। भाई जिस क्वेश्चन में फिगर का जरूरत है, फिगर दो। ठीक है, बनाओ, जैसे कैसे भी बने। ठीक है, फिगर एट्रैक्टिव करता है मास्टर को। ठीक है, सर को। फोर्थ पॉइंट है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव की खास तैयारी होनी चाहिए भाई, क्योंकि उसमें मार्क्स हमारे 50 में 50 आते हैं, मतलब कि फुल आ सकते हैं। तो इसके बाद है हमारा जितने भी ऑल BVI पॉइंट है, सब तैयार होना चाहिए। ठीक है, जितने भी BVI पॉइंट होगा, मतलब कि इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सभी में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, तो वो पॉइंट हमें तैयार होना चाहिए, जहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ठीक है, इसके बाद लॉन्ग, हमारा लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये 5 मार्क्स का होता है, सीधा नंबर को बूस्ट करता है। ठीक है, तो जितना भी फोकस करो लॉन्ग पे कि लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से लिख पाओ। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सातवां ब्रह्मास्त्र। ठीक है, ये जितने भी फॉर्मूले हैं वो अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि फार्मूला, भाई देखोगे कि फार्मूला बेस बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम यहाँ तक आ चुके होगे, तो वीडियो में समझ चुके होगे कि हाँ, कुछ ना कुछ जान है। तो आगे भी और भी कुछ बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो ये था हमारा रामबाण। ठीक है, अब इसे करना धीरे धीरे स्टार्ट कर दो। हर दिन अब करना है, ज़्यादा टाइम नहीं है अपने लोगों के पास। ठीक है, तो सब दिन इस 6-7 चीज़ों पे फोकस करना है, और देखोगे कि रिजल्ट बढ़िया होगा। ठीक है, 400 प्लस होगा, तुम अच्छे से तैयारी करोगे तो। ठीक है, रेगुलर रिवीजन करोगे तो। ठीक है, तो आ जाओ। ये था कि अब इन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे कर ध्यान देना है रोज। अब कि अब पढ़ने स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, जो 400 मार्क्स जो ये टॉपिक्स बताया है, इसके लिए तैयारी कैसे करना है, तैयार कैसे होना है। ठीक है, ठीक है, तो इसके लिए तैयार होना बहुत ज़रूरी है, तभी तुम इन सभी चीज़ों पे फोकस कर पाओगे। क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, ठीक है, टाइम हमारा बहुत ही नज़दीक आ चुका है। ठीक है, तो पहले फिजिक्स कर लेते हैं। फिजिक्स में जितने भी चैप्टर है उसे अच्छे तरीके से ढूंढ देना है, मतलब कि फाड़ फोड़ दो, तैयारी इतना बढ़िया से कर लो उन सभी चैप्टरों का। ठीक है, एक चैप्टर पे कम से कम दो, एक सप्ताह टाइम दो, और उसके जितने भी PVI क्वेश्चन क्यू सब तैयारी करो। ठीक है, ऐसे हर एक एक सप्ताह में 3 गो सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ ख़त्म करने का हुनर रखो। ठीक है, तो चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या मैथ या जिनका बायो होगा, तुम अब वो अपने में जिगरा रखना होगा कि एक सप्ताह में कम से कम 3 गो चैप्टर, मतलब कि तीनों सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर ख़त्म कर लो। ठीक है, तो मैं बताने जा रहा हूँ कि पहले क्या क्या करना है। तो मान लो कि फिजिक्स पढ़ रहे हो, तुम अभी फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो फिजिक्स में तो सप्ताह के पहले दूसरे दिन लेक्चर और नोट तैयार करो। ठीक है, चौथे दिन NCERT रीड कर लेना। ठीक है, 5वें दिन फार्मूला नोटबुक तैयार कर लो। ठीक है, जो आगे काम आने वाला है। उसके बाद आता है हमारा फिजिक्स का छठा डे। उसमें क्या करना है, तो उसमें MCQ करना है, वो भी जो हार्ड लेवल का होता है वो। 7वें दिन रिवीजन, सैम्पल पेपर और फार्मूला याद कर लेना है। अब इतना करने के बाद आ जाओ फिजिक्स के
दूसरे सप्ताह के पहले दूसरे दिन भी यही करना है, ठीक है। चौथे दिन में ये, इसके बाद तुम्हें प्रॉपर तरीके से समझ में आ चुका होगा कि ऐसे सप्ताह वीकली बाय वीकली टारगेट सेट करना है, ठीक है, और उस पे काम करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तुम टारगेट सेट करो कि एक सप्ताह में कम से कम 3 चैप्टर 3 सब्जेक्ट का ख़त्म कर दो, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही करना है, 6 डे ऐसे ही करना है, 7 डे भी, मतलब कि लास्ट सप्ताह के लास्ट तुमने एनालाइज करो कि क्या गलती किया है, ठीक है, क्वेश्चन में। इसके बाद 7 कि लास्ट सप्ताह का लास्ट दिन अच्छे तरीके से सैम्पल पेपर एक बार देख लेना, ठीक है। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये सेम फार्मूला तीनों सब्जेक्ट में फॉलो करना है, चाहे मैथ हो या केमिस्ट्री या बायो, ठीक है। तो आपको कैसा ये वीडियो लगा ज़रूर बताना, ठीक है। मिलते हैं अगले